आज बात इंटरनेट ऑफ थिंग्स पर होगी। बताएंगे यह क्या होता है तथा इसका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स एक प्रकार का भौतिक वस्तुएं या फिर कहें चीज़ों का एक नेटवर्क होता है जिसमें इंटरनेट को यूज करके डेटा का लेन देन किया जाता है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स से सेंसर, सॉफ्टवेयर और कई प्रकार के टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके डेटा को कलेक्ट या फिर उनका एनालिसिस किया जाता है। यह जो उपकरण होते हैं वह साधारण घरेलू वस्तुओं से लेकर परिष्कृत औद्योगिक उपकरणों तक होते हैं। आज पूरी दुनिया में करोड़ों अरबों इंटरनेट ऑफ थिंग्स डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। इस खास तौर पर इस तकनीक का प्रयोग सभी प्रकार के गैजेट्स और इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को इंटरनेट के माध्यम से आपस में जोड़ने के लिए किया जाता है। इस टेक्नोलॉजी की हेल्प से जितने भी स्मार्ट डिवाइसें जोड़ दिए जाते हैं वो सारी डिवाइसें एक दूसरे को डेटा भेजते हैं और एक दूसरे से डेटा कलेक्ट करते हैं। इसी के साथ ये जो डिवाइसें एक दूसरे को भेजे गए डेटा के आधार पर फिर से वर्क करने लगते हैं। आइए कुछ बातें इंटरनेट ऑफ थिंग्स के एप्लीकेशन के ऊपर बात कर लेते हैं। आज पूरी दुनिया में इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग व्यापक पैमाने पर हो रहा है। इसी के साथ इंडिया में भी IoT यानी इंटरनेट ऑफ थिंग्स का उपयोग अब धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। यह जो टेक्नोलॉजी है वह मानव के लाइफ को हर एक लेवल के ऊपर अपना प्रभाव डाल रही है। इसका उपयोग कई तरीके से किया जा रहा है, जैसे स्मार्ट होम। इंटरनेट ऑफ थिंग्स को यूज करके एक आम घर को स्मार्ट घर में बदला जा रहा है। इसी के साथ आपको बताता चलूं कि स्मार्ट घर उसे कहते हैं जिन घरों में सारे उपकरण इंटरनेट के माध्यम से दूर से ही कंट्रोल किए जा सकते हैं। स्मार्ट घर में जितने भी उपकरण लगे होते हैं उन उपकरणों में लगे सेंसर के माध्यम से घर के दरवाजे या फिर AC या कुछ और डिवाइसों को दूर से ही कंट्रोल करते हैं। चलिए उदाहरण लेकर आपको समझाते हैं। मान लीजिए आपको अचानक कहीं जाना पड़ा और आप घर से काफ़ी ज़्यादा दूर निकल गए और आप अपनी घर की AC बंद करना भूल गए और आप दरवाज़ा बंद करना भी भूल गए। तो इस समय अगर आपके AC और दरवाजे में सेंसर लगा होगा तो वो अपने आप ही थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा। इतना ही नहीं, आपको इस कार्य की जानकारी आपके मोबाइल के ज़रिए आपको प्राप्त हो जाएगी। इसी के साथ साथ स्मार्ट सिटी में भी IoT का प्रयोग किया जाता है, जैसे स्मार्ट सर्विलेंस, ऑटोमेटेड ट्रांसपोर्टेशन, स्मार्ट एनर्जी मैनेजमेंट सिस्टम, वाटर डिस्ट्रीब्यूशन, अर्बन सिक्योरिटी और इन्वायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा इंटरनेट ऑफ थिंग्स के हेल्प से शहरों में रहने वाले लोगों द्वारा प्रदूषण, यातायात की भीड़, ऊर्जा आपूर्ति की कमी आदि प्रमुख समस्याओं का समाधान निकाला जा सकता है। इसी टेक्नोलॉजी के आधार पर इंडियन गवर्नमेंट द्वारा 100 स्मार्ट सिटी को डेवलप किया जा रहा है। इसी के साथ IoT का प्रयोग वेयरेबल्स पर भी करते हैं। वेयरेबल्स का मतलब उन चीज़ों से है जिन्हें हम पहनते हैं, जैसे स्मार्ट घड़ी, जूते या फिर अलग प्रकार की डिवाइसें हो सकती हैं, जैसे कि स्मार्ट ग्लासेस। इन वेयरेबल्स में सेंसर लगा होता है जिसकी वजह से संबंधित डेटा इकट्ठा किया जा सके एवं उसका उपयोग किया जा सके। स्मार्ट घड़ियों की हेल्प लेकर आप कई सारे कार्य को निपटा सकते हैं, जैसे यह जो स्मार्ट घड़ी होती है आपकी सेहत के बारे में पूरी जानकारी दे सकती है। वहीं आप इन घड़ी को आप अपने फ़ोन से कनेक्ट करके वर्कआउट करते समय कहीं भी आप कुछ भी सेंड कर सकते हैं। कनेक्टेड कारें भी इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से कंट्रोल होती हैं। यह एक तरह का वाहन है जो सेंसर और इंटरनेट कनेक्टिविटी का उपयोग करके वाहन संचालन, वाहन रखरखाव के साथ साथ यात्रियों के आराम का पूरा ध्यान रखता है। कई बड़े ऑटो निर्माता कनेक्टेड कार समाधानों पर काम कर रहे हैं, जिसमें शामिल है टेस्ला, BMW, मैनी अदर्स। भारत इंटरनेट ऑफ थिंग्स के लिए उभरता हुआ हॉटबिट कहा जाता है। कहा यह भी जा रहा है कि भारत 2020 के अंत तक भारतीय इंटरनेट ऑफ थिंग्स का बाजार आकार पूरे वैश्विक बाजार का लगभग 5% होगा।